नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने वाले हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ जो रिश्ता है वो बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर अच्छा नहीं है तो उसे सुधार सकते हैं। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके कोई पेरेंट नहीं है या स्टेप मदर फादर हैं, सौतेले मम्मी पापा हैं, सेकंड मदर फादर हैं। आप भी इसको कर सकते हैं अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। एक चीज बोलूंगी इसमें कि हम जब मेडिटेशन करेंगे, आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आज हम साथ में करेंगे मेडिटेशन। ओपोनोपोनो प्रेयर हम साथ में करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप चलते हुए या किसी और काम करते हुए सुन रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप ये तब करें जब आप साथ में हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ आप कर सकते हैं। आप कम से कम 21 दिन इस वीडियो को साथ के साथ करें हो'ओपोनोपोनो प्रेयर अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते को सुधारने के लिए। और बाकी आप जैसे भी चाहें, जितने दिन एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। सो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर क्या कहती है? हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के 4 फ्रेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आज हम ये बोलने वाले हैं आई एम सॉरी। हम जो भी इमेजिन करेंगे वो साथ में हम करने वाले हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे रिश्ते में अगर कोई रिश्ता सही नहीं है या कुछ ऐसा हमने सोचा हुआ है कि आपने अच्छा नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, प्यार नहीं दिया या आप और चीजें कर सकते थे। तो आज हमारे रिश्ते के बीच में, हमारे और हमारे पेरेंट्स के रिश्ते के बीच में जो भी कोई नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में, कुछ भी है, बेशक आप ये सोचते हो कि उन्होंने सही नहीं करा, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आज खुद लेनी है उस रिश्ते को सुधारने के लिए। कि हमारे रिश्ते में मैंने अगर कोई नेगेटिविटी डाली है, मेरी वजह से कुछ हुआ या मेरी सोच की वजह से कुछ हुआ, तो मैं आज उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने ऐसा सोचा या मैंने वो कुछ नेगेटिविटी या कुछ ग्रजेस या कुछ ईगो या कुछ भी जो नेगेटिव इमोशंस थे वो रखे। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए एंड आई लव यू, सेइंग आई लव यू टू आवरसेल्फ एंड थैंक सेइंग आई लव यू टू आवर पेरेंट्स। मतलब हम अपने पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने अच्छा नहीं करा, मम्मी ने पापा ने अच्छा नहीं करा या प्यार नहीं करा या कुछ चीजें वो और कर सकते थे। तो सबसे पहले ये सोचना कि उस टाइम पे उन्हें जो बेस्ट लगा वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए करा। क्योंकि कभी भी कोई इंसान हमेशा अपना बेस्ट ही कर रहा होता है, और जहाँ आता है अपने बच्चों के लिए करना, वो जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना अच्छा ऑलरेडी कर रहे होते हैं। जो वो सोचते हैं कि अभी मेरे बच्चों के लिए बेस्ट है, वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट देते हैं। हमेशा इस चीज का याद रखना। दूसरी बात होती है, कई बार हम बहुत सारी चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। उन्हें जितना पता था उस टाइम पे, यार जाने दो, छोड़ दो। उनको जितना पता था उस टाइम पे बस वो उन्होंने करा। हो सकता है उन्हें एक्सप्रेस नहीं करना आता आपके लिए प्यार, ठीक है? तो जाके एक बार हग कर लो। बात कर सकते हो, बात कर लो, लेकिन पहले हो उपोनोपोनो प्रेयर से खुद भी एक बार वो नेगेटिविटी को रिलीज करो। ये हम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे। उसके बाद आते हैं अ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, हम पेरेंट्स के लिए कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा सबसे पहला रिश्ता जो होता है वो हमारे पेरेंट्स से होता है। हमें ये जिंदगी मिली है, लाइफ मिली है बिकॉज ऑफ हमारे पेरेंट्स की वजह से, राइट? हम इस दुनिया में हैं, इतना पढ़ लिख गए हैं या अभी जहाँ जिस पोजीशन पे भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। उन्होंने ही जन्म दिया। और हमारी लाइफ में हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ, होती है हमारी पर्सनल लाइफ। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, लव लाइफ होती है, वो ड्राइव होती है कि हमारा अपनी मदर से कैसा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि आप जब पैदा हुए, आप अपने मदर के वूम्ब से, गर्भ से पैदा हुए,
तो सबसे पहले आपकी लाइफ में प्यार से इंट्रोड्यूस कराया आपकी मदर ने, कि जब वो हग करती है, फीड करती है, या जिस तरीके से भी वो आपकी केयर करती है, तो आपको इंट्रोड्यूस कराया है प्यार से आपकी मदर ने। तो आपकी लाइफ में अगर आपके कुछ रिश्ते अगर सही है या सही नहीं है, वो डिपेंड करता है, उसका बहुत मेजर रोल होता है, 100% नहीं, बहुत मेजर रोल होता है कि आपका आपकी मदर से कैसा रिश्ता है। राइट। सो अगर कोई रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो यहाँ पे एक बार जरूर चेक करना, और अपनी मदर के साथ हो उपोनोपोनो प्रेयर जरूर करना। दूसरा होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ। वो ड्राइव होती है हमारा रिश्ता कैसा है हमारे फादर के साथ, मतलब पिता के साथ। वो कैसे? क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमने हमेशा क्या देखा, स्पेशली इंडियन कल्चर में, कि हमारे पेरेंट, हमारे फादर जो है, पिता जो है, वो हमारी हमारी फैमिली की केयर कर रहे हैं, वो अर्न करके आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पूरा फैमिली का देखभाल कर रहे हैं, उनकी वजह से घर में खाना आ रहा है, ये सारी चीजें। तो हमने ये देखा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा प्रोफेशनल जो हमारा माइंडसेट जो बना बचपन में, वो अपने फादर को, पिता को देख के बना कि वो कितनी केयर करते हैं, वो इतना काम करते हैं, तो मुझे भी काम करना है। तो हमारा प्रोफेशनल जॉब जो है वो हमेशा मेजरली डिपेंड करता है कि हमारा अपने फादर के साथ, पिता के साथ रिश्ता कैसा है। तो अभी अपने आप देख लेना किस एरिया में आपको प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप अपने लिए अपने मदर या फादर के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी आज साथ में करते हैं और दोनों के लिए साथ में करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर फॉर पेरेंट्स। तो बैठना उसी तरीके से है, मैट बिछा के नीचे बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर या काउच पे बैठ सकते हैं, और ये मेडिटेशन हम साथ में करेंगे। सो क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली, स्पाइन को सीधा रखेंगे, स्पाइन इरेक्ट। Take one long and deep breath. Inhale through your nose and exhale completely through your mouth. Relax, relax, relax. Now make this intention. Universe, please help me. मेरे माइंड, बॉडी और सोल में जाने अनजाने में अगर मैंने कोई भी नेगेटिविटी अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर अगर अपने अंदर रख रखी है, आज मैं उस सारी नेगेटिविटी को, पेन को अपने माइंड, बॉडी और सोल में से रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ मदर अर्थ में। प्लीज हेल्प मी कि मैं ये सारी नेगेटिविटी जो मैंने जाने अनजाने में अपने अंदर रख रखी है, उसे मैं निकाल दूं। प्लीज मेरी मदद करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट हैंड को अपने चेस्ट सेंटर पे, लेफ्ट पाम उसके ऊपर रखेंगे एंड टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। एंड अब इमेजिन करेंगे कि आपकी मदर आपके सामने बैठे हैं। इमेजिन करो उनका फेस एंड स्माइल, एंड आप साथ में भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत हर्ट करा है, आपको टाइम नहीं दिया, आपकी केयर नहीं करी। आप जिस तरीके से मुझसे प्यार करते हो, कई बार तो मैंने वो भी नहीं समझा कि आपका ये प्यार दिखाने का तरीका है। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने कई बार ये समझा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते, लेकिन आपने तो हमेशा मेरी केयर करी है और आज तक भी कर रहे हो। आपको जिस तरीके से एक्सप्रेस करना आता है प्यार, आप उस तरीके से हमेशा करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं ही आपको टाइम नहीं दे पाता, दे पाती, या प्यार नहीं कर पाता, कर पाती।
आपसे जो बेस्ट हो सका आपने वो करा, हमेशा मेरे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए सबकी केयर करी। लेकिन आपको शायद उतना प्यार हम लोग सारे मिलकर नहीं दे पाए जितना प्यार आपने हम सभी को दिया, सबकी केयर करी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपसे जो बेस्ट हो सकता था उस टाइम पे आपने वो करा, लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो कुछ मोमेंट, वो कुछ नेगेटिविटी मैं लेकर बैठ गई। आप कोई मैनुअल के साथ नहीं पैदा हुए थे कि अच्छी मदर बनने के लिए ये करना पड़ता है। तो आपने जो करा वो उस समय मेरे लिए बेस्ट था, या आपको जितना पता था आपने उसके हिसाब से बेस्ट करा। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं वो नेगेटिविटी अभी तक होल्ड करके बैठी थी। थैंक यू मेरी लाइफ में बहुत सारा प्यार लाने के लिए और मुझे प्यार से इंट्रोड्यूस करने के लिए। बचपन में आप कितने बार मेरी केयर करते थे जब मैं बीमार थी, या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या जब मैं इतना छोटा था या छोटी थी कि मुझे पता भी नहीं है, तो पूरी रात लेके घूमती थी सुलाने के लिए। बचपन से लेकर अभी तक स्कूल, कॉलेज, हर जगह मेरा साथ दिया, मेरी केयर करी जब जितना बन सका। मैं ही शायद उतना टाइम आपको नहीं दे पाई, केयर कर पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझसे बहुत सारा प्यार करने के लिए और मेरी लाइफ में प्यार को लाने के लिए। मुझे ये समझाने के लिए कि अनकंडीशनल प्यार कैसा होता है, कि मैं कुछ भी करूँ आप मुझसे तब भी प्यार करते हो। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू मम्मा। आई लव यू। आई लव यू। एंड इमेजिन कि आप अपनी मदर को हग कर रहे हो और वो आपको हग कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ इमेजिन कि आपके फादर, आपके पिता आपके सामने हैं। And उनको बोल रहे हैं आप, आई एम सॉरी पापा, कि जाने अनजाने में मैंने कई बार आपको टाइम नहीं दिया, आपको डिसरिस्पेक्ट करा, आपकी नहीं सुनी, आपसे अच्छे से बात नहीं करी। बहुत बार ऐसा सोचा कि आपने तो ये नहीं करा, वो नहीं करा मेरे लिए, आप ये कर सकते थे, इतना क्यों नहीं करा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन आप कोई मैनुअल के साथ तो नहीं पैदा हुए थे कि अच्छा पिता बनने के लिए ये करना पड़ता है। आपसे जितना बेस्ट हुआ, आपको जितना एक्सपीरियंस था, आपने उस टाइम पे मेरे लिए सब करा। घर में खाना आपकी वजह से आना शुरू हुआ। मुझे अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में आपसे पता चला कि कितनी मेहनत करते हो आप हमेशा, हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए, बिना कुछ रिटर्न में। चाहे आपने अपने परिवार के लिए हमेशा सब कुछ करा, परिवार की देखभाल के लिए, कि उन्हें अच्छा खाना, रहना, घर मिले, अच्छे कपड़े मिले, हर चीज, स्कूलिंग, कॉलेज सब अच्छे से हो, अच्छे से अच्छा खाएं। आपसे जितना बेस्ट हो सका आपने करा। आपने, आपसे जितना प्यार हो सका आपने उतना एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, कि मैंने वो नेगेटिविटी अपने अंदर कहीं ना कहीं होल्ड करके रखी, कि आपने ऐसा नहीं करा, आपने वैसा नहीं करा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू मुझसे बहुत सारा प्यार करने के लिए, मेरी बहुत सारी केयर करने के लिए, बचपन से लेकर अब तक आपने सब दिया है, हमेशा मेरा साथ दिया है। थैंक यू, थैंक यू मुझसे प्यार करने के लिए, मेरी केयर करने के लिए, हमारी फैमिली की केयर करने के लिए और मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए, हमेशा मुस्कुराता हुआ देखने के लिए।
आई लव यू पापा, आई लव यू, आई लव यू पापा। एंड इमेजिन कि आप अपने फादर को, अपने पापा को अच्छे से हग कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Now take one long and deep breath. Relax, relax, relax. Now start rubbing your palms, generate some heat and place them on your eyes and move this energy to your whole face. धीरे से अपने फेस को टच करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने पाम्स की तरफ, हाथों की तरफ देखेंगे। थैंक यू। इस तरीके से आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम 21 दिन जरूर करें। उससे ज्यादा का मन करता है कर सकते हैं। हो सकता है बहुत आंसू भी आए तो बहने देना, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप रिलीज कर रहे हो। थैंक यू।